तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सोहेल बनता। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 5 यानी अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसके हम पिछले वीडियो में देखा है कि जो हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 मतलब उदाहरण है, इसको सॉल्व करने का तरीका है हमने पिछली वीडियो में डाला हुआ है और उसको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, इसलिए पिछला वीडियो जरूर देखें। यदि वो आप वीडियो देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज की वीडियो में है प्रश्नावली 5.2 है। क्या है? 5.2 के एग्जाम्पल हैं, 5.2 के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। ये काफी इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे क्वेश्चन या एग्जाम्पल्स हैं जो क्वेश्चन में दिखाई देते हैं पेपर में। तो भाई ऐसे एग्जाम्पल अक्सर ऑब्जेक्ट टाइप में या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो हम इनको बड़ी आसानी से आज सॉल्व करना सीखें। बहुत बहुत आसान है यह चैप्टर ही कक्षा 10वीं का सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, यह हाई स्कोरिंग चैप्टर है। तो हम क्या क्या कैसे करेंगे? हम एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को सोल्व कैसे करेंगे? यह काफी इजी है काफी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सीखा है कि एपी के एक एपी दी हुई है, एक एपी है, ये क्या है? एक एपी 2 7 12 क्या है? 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमने पद ज्ञात करने के लिए हमने पिछली वीडियो में सीखा हुआ है अच्छे से कि पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास पद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक सूत्र होता है कि ए एन क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में भैया डी। यहाँ पे ए एन होता है एन पद जो पद हमको निकालना है। ठीक है, ए होता है हमारे पास प्रथम पद, एन होता है जो पद निकालना है, और डी होता है हमारे पास सार्वंतर, यानी 2 क्रमांक पदों के बीच का अंतर सार्वंतर हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे एग्जांपल नंबर 3 में कि ए क्या है? हमारे पास प्रथम पद 2 है, और हमें यहाँ पे क्या क्या देखना, और डी का मान देखना। क्या भैया डी का मान कैसे निकालेंगे? हम दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस करेंगे, ए2 माइनस क्या कर देंगे? ए1। तो डी का मान हमें मिल जाएगा 7 माइनस का 2, यानी डी का मान मिल जाएगा हमको 5। और एक चीज और क्या है कि एन का मान हमारे पास क्या है? कौन सा पद निकालना? 10वां पद, यानी एन का मान आ गया हमारे पास 10। ठीक है भैया, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है उनको हम रख देंगे कहाँ पे भैया? इस सूत्र में रख देंगे। आओ भैया, अब हम थोड़ा दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। अब इसमें हम मान रखेंगे ए एन की जगह पे रखना हमको 10 बराबर ए का मान हमारे पास भैया 2, एन का मान हमारे पास क्या? एन का मान है 10, 10 माइनस 1 करेंगे, और डी का मान हमारे पास क्या? 5। पक्का 5? हाँ भैया, तो ए 10 आ जाएगा हमारे पास, यानी ये 10 आ जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, इंटू में है 5, तो 2 प्लस 9 5 जाए, यानी 9 पन्ना 45 होता है, और ए 10 आ जाएगा हमारे पास। ए 10 इक्वल में 45 2 हो जाता है भैया 47। हमारे पास क्या आया? 10वां पद है 47। ठीक है, आपको यह बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि हमारे लिए पद की बात आए कि भाई ये पद निकाल दो, क्या निकाल दो? कि इसका इतना पद निकाल दो, इसका ऐसा कि इसका कौन सा पद इतना है, कौन सा, इसके लिए हमको सीधा पद की बात आए तो सीधा यही वाला सूत्र आपको यूज करना है। ओनली 3 सूत्र, 3 हाँ 2 या 3 सूत्र हैं आपके इस चैप्टर में, 2-3 सूत्र पे बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी सब आपको थोड़ी 1-2 चीज दी होंगी, ये दी या ये दी या फिर ये निकालना होगा, या फिर ये निकालना होगा, या फिर ये निकालना होगा, कुछ भी मतलब एक चीज दे देंगे कि भैया एक निकाल दो। ठीक है, अब आते हम क्या दूसरे वाले मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 हमको क्या दिया हुआ भैया कि एपी 21 18 15 है। क्या है? एक एपी है 21 18 15 का कौन सा पद माइनस 81 है? भैया हमको क्या मालूम है कि कौन सा पद है माइनस 81 है? वैसे हमें तो ये मालूम है कि भाई कि 21 है, जो कि हमारा पहला पद है, यानी A1 है। पहला पद क्या है भाई? हमारे पास 21 है, और डी का मान मिला है हमको क्या है? A2 माइनस A1, यानी A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। 18 है दूसरा पद और प्रथम पद है 21, तो हमारे पास डी का मान आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है भैया, अब हमें क्या मालूम भैया? हमको तो कुछ नहीं है, हमको A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, अब हमको ये तो पता नहीं कि माइनस क्या कौन सा पद है। तो हम मान लेते भैया कि AN है, जो क्या है? AN क्या? AN है जो कि वो माइनस का 81 है।
अब देखो हमने जैसे यहाँ पे लिखते हम A3, क्या लिख देते A3, यहाँ पे n की जगह पे 3 रख देते, यानी तीसरा पद हम लिख देते 15, ठीक है, लिख देते हम 15 पक्का। तो भैया अब यहाँ पे तो हमको वही तो निकालना कि कौन सा पद, यानी n ही तो निकालना हमको, तो हमने मान लिया कि n क्या है, माइनस का 81 है। अब हम ऐसे इन सब मानों को कहाँ रख देंगे भैया, हम सूत्र में रख देंगे, हमको n का मान निकालना है, क्या निकालना भैया, n का मान हमको भैया निकालना है। तो हम ऐसे क्या में रखेंगे भैया, सूत्र में सबसे पहले सूत्र लेंगे, क्या होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में भैया d, यही होता हमारे पास सूत्र। यह इस सूत्र को आप गांठ बांध के रख लो, या फिर अपने दिमाग में गांठ बांध लो इसकी, यह ऑब्जेक्ट में पक्का मिलेगा, ऑब्जेक्ट में, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पक्का 101% आते हैं। इसलिए इस सवाल, इस सूत्र की गांठ बांध लो, अपने दिमाग में रख लो अच्छे से, ठीक है। तो भैया हमको अब इनके हम मान रखेंगे, क्या रखेंगे, मान रखेंगे। an का मान हमारे पास भैया माइनस 81 है, क्या है हमारे पास, माइनस 81। a का मान है हमारे पास भैया 21, प्लस n का मान हमारे पास क्या, n का मान हमको निकालना है, क्या करना है, निकालना है। d का मान हमारे पास दिया भैया माइनस का 3, ठीक है। माइनस का 81 है, यहाँ पे ये माइनस का 81 है, साइड क्या है माइनस का 81, और ये प्लस का 21 में आएगा, इस साइड माइनस में आएगा। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास n माइनस 1, और यहाँ पे बचा माइनस का 3, ठीक है भैया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस का 81 और माइनस का 21 कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा बताइए। तो हमारे पास 81 और 82, 92, 102, क्या हो जाएगा, माइनस का 102, n माइनस 1, ठीक है भैया। यहाँ पे माइनस का 3 इंटू में है, इंटू से डिवाइड में आ जाएगा, काय में आ जाएगा भैया, डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का 3, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 तक का 9 होता, 3 चौके 12 होता, ठीक है, n माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो n के माइनस में 1 है उसको इस साइड लाएंगे प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 35, n का मान हमारे पास आ रहा भैया 35। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली 5.2 में दिए हुए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा बहुत बोल देंगे, या तो कभी बोल देंगे कि डी निकालो यानी सरंदर निकाल दो, कभी बोलेंगे कि ए निकाल दो, प्रथम पद निकाल दो, कभी बोलेंगे फिर एन पद निकाल दो, कभी बोलेंगे कि भैया कौन सा पद, मतलब कुछ भी संख्या दे दी होगी कि कौन सा पद 10 है, कौन सा पद 20, मतलब ऐसे दे देंगे, ठीक है। तो आपके कुछ इसी प्रकार के 5.2 में क्वेश्चन आप मोस्टली क्वेश्चन कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो हम आगे की जो एग्जांपल है वो लेकर आएंगे। इसलिए यदि आपको आगे की एग्जांपल से, आगे की वीडियो के क्या चाहिए, लाभ चाहिए, तो आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हम काफी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यदि आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। Thank you for watching.